हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है दिल्ली VPCI रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 70 नॉन टीचिंग और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको एज पर नॉर्म से मिल जाएगी, वहीं जॉब लोकेशन आपका दिल्ली होगी। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑफलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 17 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 15 जून 2023 तक चलेगी। वहीं अगर एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो इसे अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, जैसे ही अपडेट्स आएंगे हमारे चैनल पर अपडेट किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये। वहीं SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए यह फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही रखा गया है दोस्तों। वहीं अगर बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की तो ये 70 है। वहीं अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो इसे आप इस टेबल को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि पोस्ट वाइज एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन रखी गई है। अगर सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए और आपका ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है। वहीं सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, वहीं आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर फार्मासिस्ट पोस्ट की बात करें तो इसके लिए भी आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने B.Pharma या फिर डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर स्टेनोग्राफर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 27 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, साथ ही आपका क्लास 12 पास किया होना जरूरी है और आपको स्टेनो भी आना चाहिए। जॉइंट असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 27 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए और आपका क्लास 12 पास किया होना जरूरी है, साथ ही आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। वहीं ड्राइवर पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए और इसके लिए भी आपका क्लास 12 पास किया होना जरूरी है और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वहीं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 30 साल या उससे कम है, साथ ही उन्होंने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए और साथ ही आपका PG B.Tech डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 30 वर्ष या उससे कम है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, साथ ही उन्होंने B.Tech ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कर रखा हो। वहीं अगर लैब असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 12 पास किया होना जरूरी है साइंस साइड से, साथ ही आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है और आपकी आयु जो है वो 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, साथ ही आपका BSc नर्सिंग क्या होना आवश्यक है। वहीं अगर लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने सर्टिफिकेट कर रखा है लाइब्रेरी साइंस से, साथ ही उनकी आयु 30 वर्ष या उससे कम है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।